हृदय सूत्र के दो मुख्य पात्र अवलोकितेश्वर बोधिसत्व और शारिपुत्र। प्रिय श्रोताओं, पिछली कड़ी में हमने हृदय सूत्र की उत्पत्ति, दो अनुवादकों का परिचय और इसे सीखने की मूल विधि जानी। आज हम हृदय सूत्र के दो प्रमुख पात्रों से परिचित होंगे। बौद्ध धर्म के अनेक ग्रंथ संवाद शैली में लिखे गए हैं, प्रश्नोत्तर रूप में। हृदय सूत्र भी इसका अपवाद नहीं है। इसमें दो मुख्य पात्र हैं। पहले पात्र अवलोकितेश्वर बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा। पहले पात्र हैं अवलोकितेश्वर बोधिसत्व। संस्कृत में इनका नाम है अवलोकितेश्वरा, अर्थात जगत की पुकार को सुनकर देखने वाले जागृत। प्रिय श्रोताओं, यह नाम हमारी अपनी संस्कृत से आया है। यह हमारे पूर्वजों की देन है। अवलोकन का अर्थ केवल आंखों से देखना नहीं है। अवलोकन का अर्थ है हृदय से देखना, अनुभव करना, चिंतन करना, भावग्रहण करना। जैसे किसी व्यक्ति को देखने के बाद यदि हम उसके स्वभाव, मनोदशा, विशेषताओं और गुणदोषों पर विचार करें, यही अवलोकन है। स्वतंत्र ईश्वर यानी निर्बाध, सहज। यह मानसिक अवस्था की बात है, शारीरिक नहीं। क्योंकि शरीर जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु से बंधा है, किंतु मन दीर्घकाल तक स्वतंत्र रह सकता है जब हम सफलता में उन्माद न करें, विफलता में निराश न हो, सब परिस्थितियों को संभाव से स्वीकार करें। बोधिसत्व यह शब्द भी संस्कृत का है। बोधि जागृति, सत्व प्राणी। बोधिसत्व वह है जो स्वयं मोक्ष की ओर अग्रसर है और साथ ही दूसरों को भी उसी मार्ग पर ले जाता है। स्वयं जागो, औरों को जगाओ। बौद्ध धर्म के अनुसार बोधिसत्व के 10 स्तर हैं। 10 भूमि, 8वीं भूमि से ऊपर महाबोधिसत्व कहलाते हैं। अवलोकितेश्वर दशम भूमि के महाबोधिसत्व हैं, बुद्धत्व के अत्यंत निकट। अन्य 3 प्रसिद्ध महाबोधिसत्व हैं, क्षितिगर्भ, KITIGRBHA, मंजुश्री, मंजूर और समंतभद्र, समांताभाद्र। स्वयं जागो, औरों को जगाओ, इसका अर्थ है कि केवल स्वयं के लिए जियो नहीं और केवल दूसरों के लिए जियो तो स्वयं को भूल जाते हो। दोनों में संतुलन साधना ही वास्तविक द्विपरिपूर्णता है। बौद्ध धर्म यह भी मानता है कि बोधिसत्व में करुणा और प्रज्ञा दोनों होनी चाहिए। एकाकी करुणा बिना प्रज्ञा के अपूर्ण है और प्रज्ञा बिना करुणा के भी अधूरी। दोनों का समन्वय बोधिसत्व की पहचान है। अवलोकितेश्वर को इसलिए अवलोकितेश्वर कहते हैं क्योंकि वे संसार के प्राणियों की पुकार सुनकर उनकी रक्षा करते हैं। जब कोई संकट में होता है और श्रद्धा से उनका स्मरण करता है, वे तत्काल उसके पास पहुंचते हैं। अवलोकितेश्वर के विषय में 2 प्रसिद्ध कथाएं हैं। पहली कथा, अवलोकितेश्वर को एक राजकुमारी के रूप में जाना जाता है जो करुणा और साधना से बोधिसत्व बनी। इसीलिए उनका चित्रण प्रायः एक सौम्य और सुंदर स्त्री रूप में होता है। दूसरी कथा, और यह अधिक गहन है, अवलोकितेश्वर मूलतः पुरुष थे। उन्होंने पहले दाओवादी परंपरा में साधना की, फिर भारत आए, भगवान बुद्ध को गुरु रूप में स्वीकार किया और महाकरुणाधारिणी NAHKRUDHRA प्राप्त की। उस धारणी के प्रभाव से वे तत्काल दशम भूमि बोधिसत्व के पद पर पहुंच गए। यह इस बात का प्रमाण है कि बौद्ध और दाओवादी परंपराएं परस्पर विरोधी नहीं हैं, वे एक ही मूल से निकली 2 शाखाएं हैं। दूसरे पात्र शारिपुत्र, रिपुत्र। प्रिय श्रोताओं, कृपया भ्रमित न हो। हृदय सूत्र में शारिपुत्र एक व्यक्ति का नाम है। यह वह क्रिस्टल जैसे अवशेष नहीं जो महान भिक्षुओं के दाह संस्कार के बाद प्राप्त होते हैं। शारिपुत्र का संस्कृत नाम है रिपुत्र। वे भगवान बुद्ध के 10 प्रमुख शिष्यों में से एक थे और प्रज्ञा में सर्वश्रेष्ठ के रूप में विख्यात थे। वे हमारे भारत के मगध प्रदेश, आज का बिहार के एक ब्राह्मण विद्वान की पुत्री के पुत्र थे। जन्म के समय उनकी आंखें शारी पक्षी जैसी थीं, इसलिए उनका नाम शारिपुत्र पड़ा।
शारिपुत्र बचपन से ही अत्यंत रूपवान और परिश्रमी थे। 16 वर्ष की आयु में ही वे विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। हमारे भारत के महाकवि कालिदास ने भी कहा है, बचपन में पड़ी आदतें पत्थर पर खुदे अक्षरों की तरह स्थायी होती हैं, इसलिए सुव्यवस्थित अध्ययन का अभ्यास बचपन से ही आरंभ करना चाहिए। शारिपुत्र और मौदगल्याना बचपन के मित्र थे। मौदगल्यायन भी भगवान बुद्ध के 10 प्रमुख शिष्यों में थे और अलौकिक शक्तियों में अग्रणी थे। दोनों मिलकर द्विरत्न कहलाते थे, भगवान के दाएं बाएं हाथ। शारिपुत्र का महापरिनिर्वाण भगवान बुद्ध से पहले हुआ। अवलोकितेश्वर का वर्णन पौराणिक है, इतिहास में उनके जीवन का प्रामाणिक विवरण उपलब्ध नहीं। किंतु शारिपुत्र ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, वे वास्तव में हुए थे, हमारी भारत भूमि पर। हृदय सूत्र वास्तव में अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की वह वाणी है जो उन्होंने दशम भूमि की प्राप्ति के बाद शारिपुत्र को दी। यही वाणी लिपिबद्ध होकर हृदय सूत्र बनी। अगली कड़ी में हम हृदय सूत्र के पूर्ण नाम में छिपे गहन रहस्य को उजागर करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।